पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उद्घाटन करता हूँ। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अति महान स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के इस पावन मेला में हम इतने प्यारे जनों को प्रभु लोअरम गिरजाघर के संस्कार के लिए हम विभिन्न दूर दूरांत से पिता यहाँ पर पहुँचने पाए हैं प्रभु। यह तेरी दया और अनुग्रह है पिता, इसलिए तुझे लाखों धन्यवाद देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जबकि ये मंच से प्रभु इसको हम लोग उद्घाटन करने पाए हैं, इस मंच को तू सुंदर पवित्र कर पिता, ताकि इस मंच के द्वारा से तेरे पवित्र वचन बढ़ने सके प्रभु जी, प्रचार होने सके और इस मंच से वेदी बनने पाए प्रभु, और इससे हम लोग तेरी रोटी और लहू को हम लोग ग्रहण करने सके। और इसलिए पिता परमेश्वर प्रत्येकों के मन हृदय को सुंदर पवित्र कीजिए। जो कोई भी प्रोग्राम होगा इस मंच से प्रभु, हे पिता परमेश्वर, जो कोई भी तेरे पवित्र दास होकर के तेरे पवित्र वचन को प्रचार करेंगे। आइए हम लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी पुरोहित जो दूर नजदीक से आए हुए हैं, उन सबों से निवेदन है या प्लास्टिक तारीख या को चटाई को अब दुदुब लगिन और नानी वाला को आवेगा। धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी सुविधा के अनुसार पापमय जीवन व्यतीत करते हैं और पाप हम में बना रहता है, पाप हमें बना रहता है, और उसको हम सबों को दूर कर पाप से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र मसीह यीशु को इस जगत में दिया, ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और इसलिए आज इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्ट हमारे लिए संदेश देता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन का जल हूँ। जो रोटी और दाग का रस प्राप्त करता है, जो सच में मेरा देह और लहू है, जो यीशु ख्रिस्ट का देह और लहू को रोटी और दखरस में जब प्राप्त करते हैं, विश्वास से ग्रहण करते हैं, वह हमारे जीवन में डेरावास करता है, हमारे पापों को हमसे दूर करता है, शुद्ध और पवित्रता का जीवन का दान देता है। शुद्ध और पवित्रता का जीवन एक आशीषमय जीवन है। मनुष्य अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, हम पापी हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु ख्रिस्ट में है संत मेंत हम सबको धर्मी और पवित्र ठहराना चाहता है। इसलिए आज कहता है कि मेरा मांस वास्तव में खाने का वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस और लहू खाता और पीता है जीवन प्राप्त करता है, और वह मुझ में स्थिर रहता है और परमेश्वर हम में स्थिर रहता है। हम परमेश्वर में स्थिर रहते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में स्थिर रहता है, अर्थात हमारे मन मंदिर में डेरावास करता है और उसकी अगुवाई में हम चलते हैं। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हमारे लिए आशीष का कारण ठहरा है। इसलिए जब जब हम ईश्वर का पवित्र वचन को सुनते हैं, हमारा जीवन में परिवर्तन आता है, मन बदलाव आता है, पापीमय स्वभाव से
धार्मिकता की ओर बढ़ते हैं, पवित्रता की ओर बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं और परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हैं। हम जब समर्पित हो जाते हैं, पापों को स्वीकार करते हैं और ख्रिस्ट यीशु पर विश्वास करते हैं, वह हमारा उद्धारकर्ता ठहरा है, जो जगत का पाप अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर बलिदान हो गया, क्रूस पर बलिदान हो गया, अपना शरीर को तोड़ा, अपना लहू को बहाया, जिससे हम जीवन का आशीष को प्राप्त करते हैं। इसी बात पर हम सबको विश्वास में आगे आने की बात है। तभी पवित्र बियर में जब शामिल होते हैं, हमारा पश्चातापी मन और विश्वासी जीवन, पश्चातापी मन और विश्वासी जीवन बना रहे। हम यीशु ख्रिस्ट को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और आप पापों के लिए पश्चाताप करें, ताकि हम सच में पश्चातापी होकर उसके निकट जब आते हैं, उसका मांस और लहू से हम शामिल होते हैं, तो परमेश्वर पिता जो यीशु ख्रिस्ट में जीवित है, उसके वचन में हम सभी को सामर्थ प्रदान करता है और उसी विश्वास में हम स्थिर होते हैं और परमेश्वर हमारे साथ में भी, हमारे जीवन में भी स्थिर रहता है, स्थिर स्थायित्व रहता है। अर्थात हम ईश्वर की महिमा करने वाले विश्वासी हैं। शैतान संसार की बातों में नहीं चलते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। इसलिए इस गिरजाघर को संस्कार किया। बहुत सारे लोग इसमें पार होंगे। हमारे गिरजाघर के द्वार में रोड है, रास्ता है, जिसमें जो देखेंगे कि इस मंडली के साथ कैसा परमेश्वर काम किया कि इतना बड़ा गिरजाघर बना नहीं सका। ये हमारे सामर्थ्य नहीं था, हमारा बुद्धि नहीं था, लेकिन परमेश्वर अपनी ओर से आशीष दिया, अनुग्रह किया कि हम सबों को इसको बनाने के लिए बुद्धि से, ज्ञान से और समझ के साथ बनाया है। जैसे नीति वचन में पढ़ेंगे, ये घर कब बनता है? जब परमेश्वर का ज्ञान, बुद्धि और समझ आता है, तब इसको उसी के नाम से आरंभ करते हैं और उसके नाम से पूरा भी करते हैं। और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हर प्रकार से इस मंडली को अगुवाई किया, पेरिस पास्टर को अगुवाई किया, ताकि इस घर को बनाने में सबका सहयोग बना रहा और इस रूप में बनकर तैयार हो गया। इतिहास के पानों को जब उल्टाएंगे तो देखेंगे मिशनरी लोग कैसे हमारे बीच में उपस्थित आए, सुसमाचार के साथ आए, उद्धार का सुसमाचार लेकर आए और हमारे लोग उस वचन को सुना और जीवन में परिवर्तन को प्राप्त किया, विश्वास में मजबूत हो गए और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आज इस गिरजाघर का संस्कार हो गया, जहाँ पर ईश्वर का डेरावास हमेशा रहता है। यहाँ पर शैतान संसार की स्थान नहीं है। उसके जीवन, उसके क्रियाकलाप इसमें नहीं होगा। जब हम शुद्ध और पवित्र रहेंगे, शुद्ध और पवित्र का जीवन व्यतीत करेंगे, तो हमारा जीवन हमेशा सिद्ध बना रहेगा। परमेश्वर हम सबको अगुवाई आशीष प्रदान करे कि अपने पवित्र वचन और सक्रमेंट के द्वारा हम दिन प्रतिदिन के जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ें और स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के लिए, स्वर्गीय राज में जाने के लिए उसी वचन के सामर्थ्य में हम आगे बढ़ सकें और स्वर्गीय आशीष में हम बढ़ने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा अगुवाई आशीष प्रदान करे कि यह पवित्र बियारी जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट का देह और लहू है, पश्चातापी मन होकर के और विश्वास से ग्रहण करें, ताकि हमारा जीवन में पाप क्षमा, जीवन, धर्म और त्राण मिल सके। हमारा जीवन में जो काम किया है, पाप क्षमा, जीवन, त्राण और धर्म हमारे जीवन में दिखाई दे, ताकि आपके जीवन से लोग प्रभावित हो। आप एक एक व्यक्ति परमेश्वर के सुसमाचार है, उद्धार का सुसमाचार अपने जीवन में है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में डेरावास करता है, ताकि आप घर में एक पवित्रता, शुद्धता का जीवन व्यतीत कर सकें। आपका परिवार में मसीह परिवार के रूप में दिखाई दे, एक सुंदर स्वभाव में आप दिखाई दे, ताकि आप एक परिवार के एक एक सदस्य इसका जिम्मेवार है। और परिवार में जब होते हैं, पूरा टोला में, मंडली में एक सुंदर जीवन वातावरण तैयार होगा। और इसको देख करके जो अब तक मसीह यीशु को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, वो लोग आ सकते हैं। इसलिए आपका व्यवहार से, आपका सेवा से, आपका वचन को प्रचार से परमेश्वर का वचन को सुनेंगे और मसीह में आ सकेंगे। हम विश्वास करते हैं कि आप एक एक जन परमेश्वर के पत्री हैं, चिट्ठी हैं, चाहे सुसमाचार हैं, चाहे धर्मशास्त्र बाइबल है, हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर का वचन दिखाई दे, ताकि हम उसमें बढ़ने के लिए ईश्वर का वचन और सक्रमेंट के द्वारा दिन प्रतिदिन बल और समर्थ हो सके। आपके जीवन में जितने भी पाप हैं, वो पाप पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर किए जाएंगे।
चाहे स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे जितना ऊंचा नीचा है उतना आपके जीवन से पाप दूर हो जाएगा, अर्थात शुद्ध और पवित्रता का जीवन प्राप्त करते हैं। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में प्रतिज्ञा किया है, जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें स्थिर बना रहता हूँ। ये बड़ी आशीष, बड़ी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में दिया है। इसलिए आइए आज विश्वास के साथ पश्चातापी मन होकर के इस पवित्र बियारी में शामिल हो, ताकि सभी को ईश्वरीय स्वर्गीय आशीषों से हम भरपूरी का जीवन व्यतीत करते हुए महिमा और गवाही के लिए तैयारी कर सके। परमेश्वर इसमें अगुरा आशीष प्रदान करे। आमीन।